नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचरणमकरन्दाय भक्तजन्मानसन्नाथाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् ऐशूरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमामि सालुपरिपीतपरागपुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल अपने अपने घरन की सब काहुं को पीर तुम्हें ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिरि समीर कुमार अगम सुगम सब काज कर कर तल सीधि विचार। जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय बाबा। पूतना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु पार में करो पार बेड़ा सार दे बन कर तरणी मझधार में। तुलसी सीताराम कहु दृढ़ राखूं विश्वास कबहूं बिगड़त ना लखे राम कृष्ण के दास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक प्रभु दास के जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण श्री नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज, ऋषि मार्कंडे महाराज, नमः कार्तिक महात्म्य की, नमः पार्वती पते हर हर। अकारण करुणाकरण करुण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार वंदन। परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनकी श्री चरणों में कोटसा नमन करते हुए इस दिव्य दरबार में, दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाले सम्माननीय अर्चकगण, इस संस्था के सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, भक्ति रूपी गंगा के तरल तरंगों में अवगाहित हो रहे प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव, श्रद्धामयी माताओं दीदी। धर्मदत्त ने पूछा है, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। एक बात बड़ी सर्वविदित है, हम लोग तो कहते हैं जीव जब संसार में आता है तो न कुछ लेके आता है न कुछ लेकर जाता है। इसी सिद्धांत से देखा जाए तो ये लोगों की अपनी मान्यता होगी, लेकिन जब संसार में हम आते हैं तो अपने किए हुए कर्मों का पुलिंदा साथ में लाते हैं। आदमी की जीवन की यात्रा बहुत थोड़ी है और संस्कारों की यात्रा, किसी भी महापुरुष की जीवनी आप पढ़िए, उनकी कथा पढ़िए। भरत अपने ध्रुव जी जो हैं, ध्रुव की कथा आप पढ़े। परम भागवत ध्रुव जी महाराज जो है राजा थे, ये महात्मा थे और इनको परम पद पाने में 6 महीने शेष रह गए थे। इन्होंने राजा की सवारी देखी, ठाट बाट देखा राजा का, तो महात्मा के रूप में थे और इनके मन में आया काश ऐसे वैभव मेरा भी होता, मैं भी राजा होता। अब इनके मन में जो वासना आ गई, इसलिए वो 6 महीने की इनकी साधना शेष रह गई थी और दोबारा जन्म लेकर के फिर उन्होंने साधना किया और उसके बाद परम पद की प्राप्ति की है। पहले राजा बने हैं और उसके बाद में परम पद की प्राप्ति हुई है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत की कथा आप लोग सुनते हैं। जड़ भरत भागवत महापुराण का एक नाम है परमहंस संहिता। परमहंस संहिता, परमहंस संहिता माने परमहंसों की कथा है। 12 परमहंस, 12 परमहंसों की कथा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगी। और 12 परमहंसों में एक परमहंस है जड़ भरत जी महाराज। बड़ी अद्भुत कथा है इनकी। घर छोड़, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, संसार छोड़ करके बाबा बन गए हैं, साधना कर रहे हैं। और आप जानते हो एक बार इन्होंने देखा, एक मृग शावक को देखा। मृग शावक मान के लिए आई, उसकी प्रसवावस्था थी। इतने में शेर ने गर्जना की और उसने छलांग लगाई। छलांग लगाई तो उस जल में जहां स्नान कर रहे थे वहीं उसने मृगी ने शावक को जन्म दे दिया। मृग शावक को, छोटे से बच्चे को। अब इनको बड़ी दया आई, बोले इसका तो और कोई माता पिता नहीं, इसकी रखवाली तो मेरे जिम्मे है। अब तो उसको महाराज ले आए अपने आश्रम में। धीरे धीरे उसको अब पालते हैं, पोसते हैं। अच्छा, पालना पोसना, जीव पर दया करना ये कोई बुरी बात नहीं है, करने लगे। लेकिन कथा मिलती है कि अब तो उससे इतना स्नेह करने लगे। बाबा जब माला लेकर के महाराज जड़ भरत जी बैठते हैं तो वो मृग का छोटा सा मृग शावक, छोटा बच्चा आता है, इनके शरीर को अपनी जिह्वा से चाटने लगता है। माला उठा करके रख देते हैं, मृग शावक को अपने गोद में बिठा लेते हैं। और जैसे लोग बच्चे को पुचकारते हैं, दुलारते हैं, ऐसे भरत जी महाराज जो हैं उस छोटे से मृग को। और आखिर जानते हो जब अंत समय आया तो और किसी की याद नहीं आई, परिवार की याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई। आज उनको उसी मृग की बार बार याद आती है। मेरा वो मृग छौना, वो मृग शावक कहाँ चला गया होगा? कोई बड़ा हिंसक पशु ने उसे मार तो नहीं दिया होगा? क्या क्या परिकल्पना करने लगे। और जब परिकल्पना करने लगे तो जानते हो वही मृग की योनि में आए, मृग बन गए। पशु की योनि में चले गए। खैर, अब संस्कारों की यात्रा तो है। मृग के रूप में रह करके भी महाराज उनको भगवत स्मरण बना रहा। धर्मदत्त ने पूछा है ऐसे कौन से कर्म थे जिन्होंने, ऐसा कौन सा पुण्य किया था जय और विजय, कि जय और विजय भगवान के बड़े जो है प्रसिद्ध पार्षद हैं। भगवान के द्वारपाल तो बहुत हैं, लेकिन जय और विजय बड़े प्रसिद्ध हुए। जय अरु विजय जान सब को, जय अरु विजय जान द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अत्यंत प्रिय हैं भगवान के द्वारपाल ये जय और विजय नाम के दोनों। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने बड़ी प्यारी बात पूछी है। गणों से पूछा है ऐसा इन्होंने क्या पुण्य कार्य किया था जिससे भगवान के द्वारपाल बन के आए। गणों ने कहा प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने से सुंदर 2 बालक उत्पन्न हुए। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी धवल है।
करदम प्रजापति के यहाँ। इनका विवाह जानते हो? इनका विवाह हुआ है माता देवहूति के साथ। महाराज मनु और त्रिबिंदु माता के यहाँ पर देवहूति नाम की इनकी जो है उनकी कन्या हुई। कथाएं आप भागवत सुनते रहते हैं, कथा में सुना होगा देवहूति माता। देवहूति माता के यहाँ पर भगवान सांख्य शास्त्र के अध्येता, सांख्य शास्त्र के व्याख्या को देने वाले 6 शास्त्र है ना, एक शास्त्र के आचार्य हैं कपिल भगवान। कपिल रामायण में बहुत मीठा वर्णन है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। उस परम तत्व के बड़े अध्येता हुए कपिल जी महाराज। कपिल जी जिन्होंने राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था, जिनकी साधना बड़ी प्रणम्य है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश अब और किसी को नहीं अपने माता को दिया है। कपिलो आख्यान बड़ा प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अपनी माता को ज्ञानोपदेश दिया है श्री कपिल भगवान ने। जैसे यहाँ कलायत है ना, कलायत, ऐसे राजस्थान में बीकानेर के निकट में कोलायत नाम की जगह है। मेरी बड़ी जिज्ञासा वृत्ति बनी रहती है, विद्यार्थी जीवन हमेशा बना रहता है। जब मैं बीकानेर में प्रवचन करने गया तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ के स्थान, वैसे तो हमने उसमें टीवी पर भी देखा था और कल्याण में भी पढ़ा था कि वहां करणी माता का मंदिर है। चूहे चूहे वहां चूहे चूहे हैं, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, इतने चूहे रहते हैं। करणी माता मंदिर भी मैं गया और उसके बाद में जो है वहां कोलायत नाम की जगह थी, हमने उसमें कथाएं पढ़ी थी। तो हमने कहा मुझे थोड़ी दूर पर है, वहां 50-60 किलोमीटर के अंतराल में। तो हमने कहा भैया मुझे वहां भी ले चलो। वहां पर बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर, ध्यान से सुनना। ये बिंदु सरोवर का क्या मतलब? अरे राजस्थान के उस मेवाड़ की धरती पर आप देखेंगे रेतीला ये रेतीला है, लेकिन वो इतना बढ़िया बिंदु सरोवर बना हुआ है। बिंदु सरोवर की कथा है कि भगवान कपिल महाराज बैठे हुए साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान परिवार में मांगलिक वातावरण बना रहे। ऐसी महर्षि मार्कंडेय जी के श्री चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए श्री पद्म पुराणे सत्या संवादे नारायण जब प्रकट हुए तो कपिल महाराज के अस्थि पंजर को देखा। शरीर में केवल एक शरीर में हड्डियों का ढांचा बचा है। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मने नहीं पीरा। केवल अस्थि मात्र का शरीर है। और जब देखा तो भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसुओं के बिंदु गिरने लगे। और कितने आंसू गिरे, कितने बोले, इतने आंसू गिरे कि एक तालाब भर गया। और उसी तालाब का नाम पड़ा है बिंदु सरोवर। अश्रु बिंदु से बना हुआ निर्मित वो बिंदु सरोवर है। बड़ा दिव्य जल है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वो अपने नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा आख्यान लिखा है वो लिखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। मेरे मित्र सुदामा, तुम्हारी ये दैन्यता, एक बार भी आकर हमें सूचना नहीं दिया, हमारे यहाँ चले आए होते। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के अश्रु बिंदु गिरे, उसी से भगवान ने पाद प्रक्षालित किया सुदामा का। अब विचार करना, इतने आंसू गिरे, बिंदु सरोवर कपिल भगवान को देखा है। कपिल भगवान के भगवदा अवतार हैं। माता देवहूति से कपिल भगवान का जन्म हुआ है। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ, तथा उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान के भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्य को विष्णु भगवान में ही लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए।
भगवान शंकराचार्य से पूछा गया है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि ये बताइए सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है साधक का, व्यक्ति का। के शत्रवः सन्ति, के शत्रवः सन्ति निज इंद्रियाणि। कौन शत्रु है? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं इंद्रियां ही उनकी जीव की शत्रु हैं, साधक की। और बोले मित्र कौन है? तो उसमें भी यही जवाब दिया, इंद्रियां ही मित्र हैं। क्यों? आप शत्रु भी बता रहे हो और मित्र भी बता रहे हो। बोले इंद्रियां अगर बस में हो जाएं तो महाराज ये हमारी मित्र बन जाती है, और नहीं तो ये अगर कहीं महाराज हमारे बस में, हम इंद्रियों के बस में हो जाएं तो ये हमारे लिए शत्रु हो जाती है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देख विषय बयारी, ते हटी दे कपाट उघारी। अच्छा, दरवाजा जो घर में हमारे लगा है, आप विचार करके देखना, दरवाजे के दो काम हैं। इसी दरवाजे से आदमी भीतर भी भवन में, मकान में चला जाता है, और इसी दरवाजे से बाहर, भीतर से बाहर। ऐसे साधना में ये दरवाजे इंद्री द्वार झरोखा नाना, ये दरवाजे की तरह साधना में आप अंतर्मुखी भी इंद्रियों के द्वारा हो सकते हैं, और इंद्रियों से आप बहिर्मुख भी हो सकते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बहुत अच्छे विद्वान हो गए, साहित्य के, संगीत के बहुत अद्भुत विद्वान हुए, इलाहाबाद प्रयागराज के पंडित भैरव प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने या इतनी प्यारी कविता लिखी है, बहुत बढ़िया, मानस तरंग नाम की पुस्तकें लिखी उन्होंने। मानस तरंग कविता में उन्होंने लिखा है, डोरी कर में सजग संभल कर लेना ऐ रथ वाले, डोरी कर में सजग संभल कर लेना ऐ रथ वाले, तेरे रथ में पांच पांच हैं अश्व पांच पथ वाले। डोरी कर में सजग संभल कर लेना ऐ रथ वाले, रथ पर बैठने वाले, इस शरीर रूपी रथ पर बैठने वाले सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? बोले हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े जुड़े हुए इस रथ में, और मैं आपसे निवेदन करूं, जो घोड़े जुड़े हैं वो एक पूरब की तरफ मुंह किए खड़ा है, एक पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा है, एक वायव्य, नैऋत्य, ईशान, आग्नेय, अलग अलग दिशा में मुंह किए खड़े हैं घोड़े। और ये घोड़े अगर अपनी अपनी दिशा में चल पड़े, पूरब का घोड़ा पूरब दौड़ पड़े, पश्चिम वाला पश्चिम की तरफ दौड़ पड़े, जरा विचार करना फिर उस रथ की क्या दुर्दशा होगी। डोरी कर में सजग संभल कर लेना है रथ वाले, तेरे रथ में पांच पांच हैं अश्व पांच पथ वाले। यदि पांचों का लक्ष्य बनेगा अपने 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 पथ का, तो भैरव ये कर देंगे फिर नाश रथी और रथ का। अगर घोड़े अपनी अपनी दिशा में, घोड़े उन्मुक्त हो जाएंगे, घोड़े स्वच्छंद हो जाएंगे, तो हमारी इंद्रियां अगर उन्मुक्त हो गई, हमारी इंद्रियां यदि बहिर्मुख हो गई, तो हमारी साधना में बहुत बड़ा विक्षेप आएगा। जितनी भी इंद्रियां हैं सबको भगवत कार्य में लगाने वाले ये दोनों भगवान के पार्षद जो बने हैं, ये दोनों अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में, आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, कान से भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते हैं, हाथ से भगवान की पूजा करते हैं, आदि आदि। चरण राम तीरथ चली जाही, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। आदि आदि समस्त शरीर के समस्त इंद्रियों को भगवत कार्य से जोड़ा हुआ है।
और जब ये पूजा करने बैठते हैं तो भगवान के इनको रोज दर्शन होते हैं। इसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। एक बार राजा के बुलाने से ये दोनों भाई